अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आज का लेसन नंबर 83, ये आज का लेसन नंबर 83 शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी और एक कहने की गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं आप, उसको मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ कि आप इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो लेसन नंबर 83 शुरू करने से पहले मैंने बताया कि दो बहुत ज़रूरी बातें शेयर करनी है। एक बात ये कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमें फ़ोन करके या हमें मैसेजेस करके हमें बताते हैं कि ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये कल का मैसेज अभी एक हमारे स्टूडेंट का हमें उन्होंने भेजा है। इससे पहले भी, इससे कुछ दिन पहले हमें एक यहाँ पे जर्मनी का शहर है हेल्डनबर्ग, वहाँ से हमें फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि जी हमने सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल के जो लेसन्स हैं उनको वॉच करके हमने बे पास कर लिया है। अच्छा, कल मैंने एक कल का जो मैंने लेसन अपलोड किया था, सुनिएगा जरा भी बात गौर से, उसमें मैंने नॉमिनेटिव दोबारा पढ़ाया। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा जी जी ये चीजें तो हमें आती हैं, ये हम 100 दफा पढ़ चुके हैं। फिर मैंने, ठीक है, तो मैं उन तमाम बहन भाइयों को जो हमारे इस चैनल पे नए हैं या पहली दफा आए हैं, ठीक है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं हमारी प्ले लिस्ट में चले जाएं, वहां पे 100 डेज के नाम से, यह जरूरी बात, ठीक है, 100 डेज के नाम से, ठीक है, हमने एक बेएंड्स का कोर्स शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद हमने 82 लेसन पे ब्रेक लगा दी थी क्योंकि हमारा जो मेन कोर्स है वो मुकम्मल हो चुका था। ठीक है, तो लोगों ने हमें ये मैसेजेस किए हैं कि भाई आप पुरानी चीजों को छोड़ दें, आगे चलें, यानी B2 C1 C2 की तरफ हमें लेके चलें आप। ठीक है, और अब हम ऐसे ही करने जा रहे हैं। तो वो बहन भाई जिन्होंने अभी जर्मन लैंग्वेज को शुरू किया है और ठीक है, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि हमारी ये जो 100 डेज के नाम से प्ले लिस्ट है, ठीक है, उसमें आज ये लेसन नंबर 83 शामिल हो जाएगा। इससे पहले 82 लेसन अपलोड हो चुके हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? ठीक है, तो आप इस प्लेलिस्ट को वॉच करके, मैंने जैसे अभी शुरू में कहा कि ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जो हमें कमेंट भी करते हैं, हमें फोन भी करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि जी हमें आपके, अब ये जो स्टूडेंट है जिनका मुझे मैसेज आया, मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं उनका मैसेज पढ़ता हूं, फिर ठीक है, उनका मैसेज पढ़ के आपको सुनाता हूं जो मैं व्हाट्सएप के ऊपर मुझे उन्होंने भेजा है। ठीक है, तो अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी मेरी उम्मीद है कि जरूर खुशी होनी चाहिए। ठीक है, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूंगा कि समटाइम मतलब कि लोग को शायद मुनासिब नहीं को नाम लिया जाए, लेकिन मैं सिर्फ उनका मैसेज पढ़ देता हूं कि जिन्होंने सिर्फ 7 डेज में, उन्होंने क्या, ठीक है, उन्होंने कहा जी मैंने 7 डेज में आपका ये जो 100 डेज का प्रोग्राम है मैंने वॉच किया और मैंने बेएंड्स पास कर लिया है। इस तरह मैंने बताया ये एक स्टूडेंट नहीं, इस तरह के बेशुमार एक तादाद है जो हमारे मतलब किस तरह वॉच करके लेसन को बेएंड्स कर चुके हैं। ठीक हो गया, तो सही है। मैं इनका मैसेज वो बताना चाहूंगा, जो सुन लीजिए पहले। वो कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जर्मन बे-1 टेल्क का इम्तिहान पास कर लिया है। टेल्क का इम्तिहान उन्होंने पास किया है, और टेल्क का बे-1 का इम्तिहान जरा मुश्किल होता है, आपको पता ही है। ठीक है, और अपना सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। ठीक है, जो मैंने कहते हैं कि नवंबर में इन्होंने पेपर दिया था, ठीक है, नवंबर के महीने में पेपर दिया था, मैंने सिर्फ 7 दिन की तैयारी के बाद इसे पास करने में कामयाब हुआ। सिर्फ 7 दिन में, वो कहते हैं जी सिर्फ 7 डेज में, वो कहते हैं, सुनिए 7 डेज में कैसे मुमकिन हो सकता है मैं बताता हूं आपको। कितने डेज कह रहे हैं ब्रदर? ये 7 डेज। ठीक है, ये जो टोटल 82 लेसन है, 83 लेसन है, इनके जो टाइम ड्यूरेशन है वो 22 घंटे है, तकरीबन 22-23 घंटे है। कितने? 23 आवर्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 23 आवर्स। समझा रही बात आपको? और एक बंदा को पता हो कि मेरा अगले हफ्ते पेपर है या मैं वो तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो इनकी मैंने देखी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वो बहन भाई जो इंग्लिश जानते हैं ना, तो वो तो बड़े आराम से चीजों को कर लेते हैं। ठीक है, तो 23 आवर का मतलब है कि अगर आप रोजाना के 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे भी पढ़ें, 3 घंटे भी अगर आप रोजाना के पढ़े ना, तो ये कोर्स आपका 100 डेज का पूरा हो जाता है हफ्ते में। समझा रही बात आपको? तो मतलब कि इन्होंने तो एक हफ्ते में कर लिया, लेकिन अगर आप एक हफ्ते में नहीं कर सकते, 1 महीने में कर लें, 2 महीने में कर लें, 3 महीने में कर लें, रोजाना का एक है। वैसे हमने 100 डेज का मतलब किया था 3 महीने में हमने इसको मुकम्मल करना है, लेकिन मैंने जैसे कहा 82 के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया था, इस प्लेलिस्ट को, इसके ऊपर और आप लेसन अपलोड नहीं कर रहे थे। फिर हम दोबारा पीछे चले गए, जिसपे लोगों ने बहुत मतलब के गुस्सा, या मतलब कि गुस्सा कह लें, या उन्होंने कहा कि जी हमें ये चीजें आती हैं, हमें आगे लेके चलें। ठीक है जी, तो अब हम इस प्लेलिस्ट को लेके आगे चलेंगे, हम मूव। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि B1 की जो कुछ चीजें रह गई हैं, वैसे तो हमारे 4 जर्मन केसेस, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनिटिव पूरे हो चुके हैं,
हो चुके हैं ना? तो अब इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज का 83 लेसन में हम कोशिश करेंगे कि एंड कुछ जरूर आगे पढ़ें, लेकिन इनका मैं पहले ये जो भाई हैं इनका मैसेज वाले पूरा पढ़ के आपके सामने रख दूं, ठीक है। इनके मैसेज पढ़ने का मकसद इसलिए है कि आपको मोटिवेशन मिले कि यार एक ऐसा स्टूडेंट जो उसने सिर्फ किसी टीचर की मदद के बगैर सिर्फ हमारे इस YouTube चैनल को वॉच करके इन्होंने बेआइंस पास कर लिए, तो देन व्हाई कैन नॉट, आप क्यों नहीं पास कर सकते? यू कैन डू माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, यू आल्सो कैन डू इट। ठीक है। तो आगे वो कहते हैं, सुनिए, सिर्फ 7 दिन की तैयारी के बाद मैंने पास करने में कामयाब हुआ, सिर्फ आपके 100 डेज के चैलेंज वीडियोस देखकर। हमने कहा था कि 100 डेज में हम ये यानी कि 100 दिनों में ये बेआइंस पूरा करेंगे, लेकिन जो हमने 82 लेसन में मुकम्मल कर लिया था, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह इसको 100 से आगे भी अब इसको कंटिन्यू लेके चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, समझा रही बात आपको? कहते जी मैंने कर लिया है, मैं आपका कहता शुक्रिया अदा करता हूं, ठीक है। और इसमें उन्होंने भी यही मशवरा दिया है, जैसे ठीक है कि आप इस सिलसिले को आगे कहते हैं B1 से C1 C2 की तरफ लेके चलें। जैसे आप लोगों ने और भी बहुत सारे लोगों के कल कमेंट आए, जैसे मैंने कल जो लेसन अपलोड किया था ना, उसमें उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किया कि भाई ये आप फिर वही, बल्कि पंजाबी में किसी ने मैसेज किया था, वो पाई हो नेगेटिव चाल लो, फिर पीछे आ गए हैं, ये मैसेज किया था। और फिर मैंने फिर यही फैसला किया कि यार लोगों के जो 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 रिएक्शन आया है कि वापस नहीं आगे चलना चाहिए अब हमें, क्योंकि इस नोमिनाटिव आकोजाटिव दाटिव और गेनिटिव हम कई मरतबा नंबर ऑफ टाइम इस चैनल के ऊपर पढ़ चुके हैं। और नए जो स्टूडेंट हैं मैं उनसे ये कहूंगा कि वो प्ले लिस्ट में लेसन नंबर 1 से वॉच करना शुरू करें, लेसन नंबर 1 2 3 4 5 इसको वॉच करना शुरू करें और आगे कंटिन्यू करते जाएं उसको, और वॉच करते जाएं और अपनी जर्मन सीखते जाएं, जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। और जिनको ये चीजें ऑलरेडी आ गई हैं उनको कहता हूं कि फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आखिर में ये भाई कहते हैं कि इनके जो मैसेज किया है, आखिरी बात वही कहते हैं कि ये मैं बहुत जल्द, ठीक है, अच्छा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, कहते हैं मैं वाकई में आपसे जाती तौर पर मिलकर भी शुक्रिया अदा करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमें वॉच कर रहे हैं तो मैं सब देखिए, अक्सर आपसे मुलाकात होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है, अगर कभी आपसे मुलाकात हम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मेरी लिए खुशी ये है कि आपको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, आपके पास बेआइंस आ चुका है, ठीक है। और आगे आप बेसवाई आगे भी इंशाल्लाह आपको सीखने का इसके ऊपर मौका मिलेगा जरूर इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और जब एक स्टूडेंट देखें, जब कोई हमें स्टूडेंट, जो हमारे बहन या भाई हम इस तरह के मैसेजेस करते हैं ना, और इससे हमें हमारे अंदर भी एनर्जी आती है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम इसके ऊपर और अच्छा काम करें और बेहतरीन से बेहतरीन चीजें जो हैं वो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए लेके आए। क्या ख्याल है? चलिए फिर, तो ये तो थी बात, ठीक है। और जो हमारे इस चैनल के ऊपर नए दोस्त हैं, जब ठीक है, जो नए आए हैं, ठीक है, उनको मैं यही कहूंगा कि वो प्लीज 100 डेज को फॉलो कर लें। 100 डेज को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। 82 लेसन, यानी 82 का मतलब है रोजाना के एक लेसन अपलोड हुआ है, और वो हमने 0 से शुरू किया है, A1 से हमने शुरू किया है, A1 से, फिर A2 के फिर B1 तक हमने इसको मुकम्मल किया है, ओके, ठीक है। जब आपके चारों को 4 केसेस जब इसमें पढ़ लेंगे ना, इसमें यही करवाया गया है, 4 केसेस, फिर सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाना, नेबनजार्ट्स हो गए हैं, सारी चीजें इसमें करवाई गई हैं, ओके। तो फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको अब आगे लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलें, तो फिर आज के 83, ये तो थोड़ी सी बात होगी ना, तो 83 लेसन में आज पता हम क्या पढ़ना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि हम जो मोडाल वर्ब है ना, जो हमने पढ़े थे, उसको पास्ट टेंस में पढ़ें, प्रेटेरिटुम में पढ़े हैं। मोडाल वर्ब को आप प्रेटेरिटुम में पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आगे जैसे जैसे चीजें हमारी एडवांस उसको आगे लेके चलते हैं। क्या ख्याल है? आज हम ये करते हैं, आपने जैसे एक मोडाल वर्ब है ख्यूनन, आपको पता होगा ख्यूनन मोडाल वर्ब है, इसके जुमले हमने सीख लिए हुए हैं। अच्छा, इसके जुमले हम पास्ट टेंस में कैसे बनाएंगे, ठीक है। और बल्कि आपके टोटल 7 मोडाल वर्ब है ना, 7 मोडाल वर्ब है आपके, उन 7 मोडाल वर्ब के जो प्रेटेरिटुम हैं वो हम अब सीखते हैं साथ साथ, ठीक है जी। सुनिए, अच्छा, अब इसका पहले तो आपको ये बता दूं कि इसका जो पास्ट बनेगा ख्यूनन का, वो बनेगा खोंटन। क्या बनेगा? खोंटन, सही हो गया, ठीक है। और मोडाल वर्ब के जुमले तो आपको ऑलरेडी बनाने आते हैं, तो देखते हैं कैसे पास्ट में कैसे बनेंगे। सुनिए, मैं जर्मन जुबान बोल सकता हूं, क्या बनेगा? सुनिएगा, मैं जर्मन जुबान बोल सकता हूं, क्या बनेगा? पहले प्रेजेंट में ich kann, क्या बनेगा? ich kann gut, अच्छी जर्मन बोल सकता, ich kann gut Deutsch, ich kann gut Deutsch sprechen, है?
Ich kann gut Deutsch sprechen. मैं अच्छी जबान बोल सकता हूं। अच्छा, अब इसको मैं अच्छी जर्मन जुबान बोल सकता था। मैं अच्छी जर्मन जुबान बोल सकता था। समझा रही बात आपको? तो यहाँ ये इसका क्या बनेगा? ठीक है, ये तो हो गया। यहां पे इस कान खत्म हो जाएगा, तो यहां पे आएगा खोन्टन। इश खोन्टे, क्या आएगा यहां पे? इश खोन्टे, इश खोन्टे गुड डॉइच स्प्रेशन। मैं अच्छी जर्मन जुबान बोल सकता था। ठीक है, मैं अच्छी जर्मन जुबान बोल सकता था। अच्छा, ओके, अच्छा, ओके। दूसरा है, हम आज सिनेमा जा सकते हैं। एक और जुमला सुनिएगा, हम आज सिनेमा जा सकते हैं। प्रेजेंट में क्या बनेगा? वियर के साथ क्या आएगा? क्यूनन पूरा लिखा जाएगा। वियर क्यूनन, वियर क्यूनन हॉइटे। ठीक है जी, वियर क्यूनन हॉइटे ins Kino gehen। वियर क्यूनन हॉइटे ins Kino gehen। हम आज सिनेमा जा सकते हैं। समझा रही बात आपको? अच्छा, ओके। अब इसका पास्ट में क्या बनेगा? हम सिनेमा जा सकते थे कल, यानी गुजरा हुआ कल, हमें पास्ट में लेके जाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? वियर क्या बनेगा बताएं? बड़ा आसान है। तो यहां पे आ जाएगा वियर कॉन्टन। यहां पे वियर कॉन्टन पूरा लगेगा, हैं? वियर कॉन्टन गेस्टन, हैं? तो हमें यहां पे गेस्टन लगाना पड़ेगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। यहां पे आएगा गेस्टन। ठीक है, ओके। वियर कॉन्टन गेस्टन इन स्कीनो गेहन। हम कल सिनेमा जा सकते थे। ओके, और वर्ब एड भी रहनी है, चाहे प्रेजेंट में है चाहे पास्ट में है। समझा रही बात आपको? चाहे आप प्रेजेंट में बना रहे हैं चाहे आप पास्ट में बना रहे हैं, जो इन्फिनिटिव वर्ब है वो एंड पे ही रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, आगे सुनिएगा। वो बहुत अच्छी गाड़ी चला सकता है। वो बहुत अच्छी गाड़ी चला सकता है। क्या बनेगा? एयर कान, है? क्या बनेगा? एयर कान, एयर कान, है? जेर गुट, एयर कान। ठीक है जी, एयर कान जेर गुट आउट ऑफ फारन। जेर गुट आउटो फारन, एयर कान जेर गुट आउटो फारन। वो बहुत अच्छी गाड़ी चला सकता है। ठीक है, तो जब इसको पास्ट में बनाएंगे कि वो बहुत अच्छी गाड़ी चला सकता था, तो क्या बनेगा यहां पे पास्ट में? जब एक साथ जो खोनन है, खोन्टन, वो बनेगा एयर खोन्टे। क्या बनेगा? एयर खोन्ट। क्या बनेगा जी? एयर खोन्ट। एयर खोन्टे जेर गुट आउटो फारन। वो बहुत अच्छी गाड़ी चला सकता था। अच्छा जी, अगला जुमला क्या है? ओके ओके ओके, ठीक है। अगला जुमला लेते हैं। बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। बच्चे जल्दी सीख सकते हैं, हैं? क्या बनेगा? किंडर क्यूनन। क्या बनेगा जी जुमला? किंडर, किंडर क्यूनन, किंडर क्यूनन स्नेल। ठीक है, स्नेल लेरनन, है? किंडर क्यूनन स्नेल लेरनन। बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। किंडर क्यूनन स्नेल लेरनन, बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। बच्चे जल्दी सीख सकते थे, तो क्या आएगा? तो आएगा किंडर कॉन्टन, है? अल्लाह खैर भला करे। तो क्या आएगा? किंडर कॉन्टन। ठीक है जी, किंडर कॉन्टन स्नेल लेरनन, बच्चे जल्दी सीख सकते थे। अच्छा, अगला जुमला है, हम ये मसला मिलकर हल कर सकते हैं। हम ये मसला मिलकर हल कर सकते हैं। क्या बनेगा? वियर क्यूनन, है जी? क्या बनेगा? वियर क्यूनन। ठीक है, वियर क्यूनन दस प्रॉब्लम, wir können das Problem zusammen, zusammen lösen, wir können das Problem zusammen lösen। हम ये मसला मिलकर हल कर सकते हैं। ठीक हो गया? हम ये मसला मिलकर हल कर सकते थे। क्या बनेगा? है क्यूनन को हम यहां से हटा देंगे, तो हम पास्ट में जो कॉन्टन है वो लगाएंगे। wir konnten, क्या बनेगा? Wir konnten das Problem zusammen lösen। हम ये मसला मिलकर सुलझा सकते थे या हल कर सकते थे। अच्छा, ओके। अगला जुमला है, वो बहुत जोर से हंस सकता है। वो बहुत जोर से हंस सकता है। क्या बनेगा? एयर कान, क्या बनेगा जी? एयर के साथ क्या आएगा? एयर कान, है? क्यूनन को जब लिखेंगे तो एयर कान आएगा। ठीक है, एयर कान जेर लाउट लाउखन। एयर कान क्या बनेगा? जेर लाउट लाखन, है? लाखन। वो बहुत ऊंचा हंस सकता है। वो बहुत ऊंचा हंस सकता था, तो खोन्टन लगाएंगे। क्या बनेगा? एयर खोन्ट, है? क्या बनेगा? एयर खोन्ट, एयर खोन्ट जेर लाउट लाखन। वो बहुत ऊंचा हंस सकता था। ठीक है, अच्छा, ओके।
उसके बाद है के तुम मुझे अपनी गाड़ी नहीं, तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या बनेगा? दू खांस्ट mir helfen, क्या बनेगा? दू खांस्ट, दू के साथ खांस्ट आएगा ना, क्यों को लिख दो खांस्ट mir helfen, तुम मेरी मदद कर सकते हो, दू खांस्ट mir helfen। अच्छा, तुम मेरी मदद कर सकते थे, तुम मेरी मदद कर सकते थे, क्या बनेगा? दू कॉन्टेस्ट है, क्या बनेगा यहां पे? दू कॉन्टेस्ट। क्या ख्याल है? यहां पे आएगा दू कॉन्टेस्ट है, दू कॉन्टेस्ट mir helfen, तुम मेरी मदद कर सकते थे। सही है, ओके। उसके बाद है, सही है जी, एक जुमला मैं आपके सामने और करना चाहता हूं, ठीक है, कि ठीक है, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, क्या बनेगा? कान इश, अगर फिक्र सवालिया करना है तो कान इश आ जाएगा, कान इश हियर, कान इश हियर जिक्सन है, कान इश हियर जिक्सन, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? अच्छा, क्या मैं यहां बैठ सकता था, खोनठे इश हो जाएगा, है क्या हो जाएगा? खोनठे इश, फिर पास्ट में आप यहां पे खोनठे लगाएंगे, हैं खोनठे इश, क्या बनेगा जी? खोनठे इश हियर जिक्सन, क्या मैं यहां बैठ सकता था। गुड, ठीक है। तो आज के लेसन में, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, अब इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो आज के लेसन में हमने सीखा कि जो मुडाल वर्ब है उनको प्रेटेरिटुम में कैसे लिखेंगे। तो आज के लेसन में हमने क्यूनम जो मुडाल वर्ब है उसको पास्ट में लिखा। इसके बाद जो अगले मुडाल वर्ब है उनको भी हम पास्ट में लिखने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स सी, आपके साथ दोबारा जल्दी मुलाकात होगी लेसन नंबर 84 के साथ। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम।